हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सस्टेनेबल एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। हम लोग रीडिंग में आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है असमानता या इनइक्वालिटी। असमानता का वेटेज पहले बैंक के एग्जाम में बहुत ज्यादा था, जैसे बैंक क्लर्क हो गया, बैंक पीओ हो गया। इसमें यहाँ से क्वेश्चन हर साल पूछे जाते थे। लेकिन वर्तमान समय में देखा जाए तो अब असमानता से प्रश्न एसएससी सीजीएल में भी पूछे जा रहे हैं। विगत वर्षों की यूपीएसआई एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला था। तो हो सकता है जो पुलिस की वैकेंसी आने वाली है वहां भी यहाँ से प्रश्न देखने को मिले। तो असमानता पर आधारित प्रश्नों का अध्ययन हम लोग 4 भागों में करेंगे। कितने भागों में? 4 भागों में। जिसमें पहला होता है साधारण असमानता, सिंपल इनइक्वालिटी। दूसरा होता है आइदर आर केस, अथवा इसे कहते हैं यदि या तो पहला या तो दूसरा। जैसे दो निष्कर्ष दिए हों और दोनों में क्लियर ना हो कि पहला सत्य होगा या दूसरा सत्य होगा, तब वहां पे हम लोग क्या सॉल्व करेंगे? आइदर आर केस। तीसरा है कोडेड असमानता, कोडेड इनइक्वालिटी। और चौथा है मिश्रित प्रकार के प्रश्न, मिसलेनियस क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको समझना है साधारण असमानता। अगर साधारण असमानता आपको समझ में आ गई तो ये सारे जो प्रकार हैं ये आपके लिए एकदम इजी हो जाएंगे। सबसे मेन यही है, अगर ये समझ में आ गया तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और साधारण असमानता में भी कथन के आधार पर, जैसे एक कथन पर आधारित प्रश्न पूछ देता है, एक कथन पर आधारित प्रश्न। फिर दो कथन पर आधारित प्रश्न पूछता है, दो कथन पर आधारित। या हो सकता है तीन कथन पर आधारित पूछ ले, तीन कथन पर आधारित। जो साधारण असमानता है उसमें एक कथन पर आधारित प्रश्न पूछ सकता है, दो कथन पर आधारित और तीन कथन पर आधारित या चार कथन भी हो सकता है। अभी तक जो एसएससी सीजन में प्रश्न आया है और यूपीएसआई में क्वेश्चन आया है वहां सिर्फ एक कथन पर आधारित प्रश्न ही पूछे गए हैं। और सिर्फ क्वेश्चन कहां से आया है? साधारण असमानता से। इन सब प्रकार से अभी तक यूपीएसआई और एसएससी ने प्रश्न नहीं पूछा है, यहां से सिर्फ बैंक में क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे मेन क्या है? साधारण असमानता। अगर ये समझ में आपको आ गई तो ये तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब इस पर आधारित कुछ चिन्ह हम लोग देख लेते हैं। जैसे एक चिन्ह ऐसे बना रहेगा, तो ये क्या है? जिधर आपका ये इसका माउथ ओपन होता है, जिधर ओपन होता है इसका माउथ, उधर क्या लिखा जाता है? बड़ा लिखा जाता है। और उधर क्या लिखा जाएगा? छोटा लिखा जाएगा। जैसे कह दे 3, 2 से बड़ा है। क्या बोला? जो 3 है वो 2 से बड़ा है। इसको हम इधर ऐसे भी बना सकते हैं और इधर भी हम इसे बना सकते हैं। जिधर मुंह खुला होता है, माउथ ओपन होता है, उधर बड़ी संख्या लिखी जाती है और इसके पिछले भाग में छोटी संख्या। जैसे बोला है 3 2 से बड़ा है, तो यहाँ भी 3 क्या है? 3 2 से बड़ा है। और यहाँ पे 3 क्या है? 2 से बड़ा है। ठीक है ना? ये चिन्ह ये हो गया आपका, इसे बोलते हैं हिंदी में ग्रेटर देन। और एक होता है आपका ये वाला लेस देन। और एक होता है क्या? बराबर या इक्वल। तीन चिन्ह है, आप इसे बोलेंगे ग्रेटर देन, इसे बोलेंगे लेस देन, इसे क्या बोलेंगे? इक्वल। ये बड़ा है, ये छोटा है, ये क्या है? बराबर है। तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है? अगर इधर से हम एंट्री करेंगे, इधर से क्या होगा? इधर से क्या कहलाएगा? ये खुला गेट। इधर से क्या कहलाएगा? इधर से अगर एंट्री करेंगे हम लोग, इधर से जाएंगे, इधर क्या रहेगा? खुला गेट रहेगा। और इधर से जाएंगे तो क्या होगा? ये बंद गेट। और बराबर में क्या है? ये खुला गेट। और इधर से भी क्या है? खुला गेट। इधर से क्या है? ये खुला गेट। इधर से क्या है? ये बंद गेट। इसको समझिएगा ध्यान से। जिधर से माउथ इसका ओपन होगा उधर से क्या बोलेंगे? ओपन गेट। इधर से हम एंट्री अंदर की ओर कर सकते हैं, जा सकते हैं। जबकि इधर से आना चाहेंगे, क्या है? इधर क्लोज है, इधर से हम लोग एंट्री नहीं कर सकते। अगर इस वाले फिगर में देखें तो इधर से क्या है? ओपन गेट है, इधर से हम लोग एंट्री कर सकते हैं, जबकि इधर से एंट्री नहीं कर सकते। ये क्या है? इधर से बंद गेट या क्लोज गेट है। जबकि अगर बराबर का चिन्ह रहेगा तो हम इधर से भी जा सकते हैं और इधर से भी
जा सकते हैं। सबसे मेन यही है, अगर इसको आप समझ गए इस पॉइंट को, तो चैप्टर आपके लिए क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है ना। चिन्ह लगा रहेगा ओपन क्लोज, इधर से ओपन क्लोज, जब इक्वल रहेगा या बराबर रहेगा तो दोनों तरफ से क्या रहेगा, ओपन रहेगा। अब कुछ चिन्ह हैं, जैसे इस चिन्ह का मतलब क्या हुआ, ग्रेटर देन। अब इस चिन्ह का मतलब ग्रेटर देन है, लेकिन अगर यहाँ पे हम बराबर ऐसे लगा दें तो इसका मतलब हो गया या तो बड़ा है या तो बराबर है। इसका मतलब हो गया ग्रेटर देन आर इक्वल। यहाँ पे ऐसे लगाएं, इसका मतलब क्या हुआ, लेस देन छोटा है। अगर बराबर ऐसे बराबर का चिन्ह यहाँ पर लगा दें, इसका मतलब क्या हो गया या तो छोटा है या बराबर है। और अगर ये चिन्ह लगा दें, इसका मतलब क्या हो गया, बराबर है। ठीक है ना। ये बड़ा है और यहाँ जो बराबर लग गया, इसका मतलब हो गया या तो बड़ा है या तो बराबर है। अगर ये चिन्ह ऐसे है, इसी इक्वल को हम यहाँ लगाना चाहें तो इस प्रकार से लगाएंगे। इसका मतलब हुआ, जैसे यहाँ बना दे 3 और 2, 3 यहाँ लिख दिए और 2 यहाँ, इसका मतलब हुआ 3 2 से या तो बड़ा है या तो बराबर है। इसका मतलब ये हुआ। अब हम लोग पहले समझते हैं साधारण असमानता को। अब यहाँ पर एक कथन दिया गया है, उसके बाद 2 निष्कर्ष दिए हैं। जब भी यहाँ से प्रश्न पूछेगा तो पहले एक स्टेटमेंट या कथन देगा, उसके बाद कंक्लूजन या निष्कर्ष देगा, उसके बाद 4 विकल्प आपके पास होंगे। 4 विकल्प, जैसे विकल्प ए बी सी डी। पहला विकल्प दे देगा ए, यदि केवल निष्कर्ष फर्स्ट सत्य है। बी ऑप्शन कब देना है, यदि केवल निष्कर्ष सेकंड सत्य है। सी तब देना है जब क्या दिया हो, यदि निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों सत्य हों। डी कब देना है, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट सत्य है और ना ही सेकंड। होगा क्या, एक कथन दिया रहेगा, उसके बाद 2 निष्कर्ष दे रहेंगे, उसके बाद आपके पास 4 विकल्प होंगे। अब ए विकल्प कब चूज करना है आपको, जब केवल निष्कर्ष पहला सत्य हो। ऑप्शन बी कब चूज करना है, यदि केवल निष्कर्ष दूसरा सत्य हो। सी ऑप्शन कब चूज करना है, जब निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों सत्य हो। और डी कब चूज करना है आपको, जब ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड सत्य हो। अब ये एग्जाम में ऑप्शन ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, हो सकता है ये वाला डी वाला यहाँ पर आ जाए, ये वाला यहाँ पर आ जाए, तो वहां पे आपको इस बात को देख लेना है। अब इसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पर एक कथन पर आधारित प्रश्न है ये, ठीक है ना। यहाँ पर निष्कर्ष क्या दिया है, H बराबर F। क्या दिया, H बराबर, निष्कर्ष दिया है पहला H बराबर F। तो आपको क्या बताए थे, जब बराबर कहीं लगा हो, अगर कहीं बराबर लगा हो तो इधर से भी आप एंट्री कर सकते हैं और इधर से भी आप एंट्री कर सकते हैं। तो चाहे आप H से F की ओर जाओ, चाहे F से H की ओर जाओ, दोनों बात एक ही है, दोनों तरफ से एंट्री हो जाएगी। H बराबर F का मतलब हुआ कि H से हमें चलना है, F के पास तक जाना है, और हर जगह क्या मिलना चाहिए आपको, बराबर मिलना चाहिए। अगर निष्कर्ष में कहीं बराबर लगा है तो H से F तक जाने में हर जगह क्या मिलना चाहिए आपको, बराबर या इक्वल मिलना चाहिए। और जब इधर से जाएंगे तो यहाँ पर F से H की ओर जाएंगे, F से H की ओर जाने तक, F से H तक पहुंचने में हमें हर जगह क्या मिलना चाहिए, बराबर मिलना चाहिए। वहां पर लेस देन और ग्रेटर देन काम नहीं करेगा। और अगर किसी ग्रेटर देन और लेस देन के साथ इक्वल लगा हो, बराबर लगा हो, तो वो भी काम नहीं करेगा। अगर बराबर लगा है तो हर जगह क्या मिलना चाहिए, बराबर मिलना चाहिए। देखते हैं, H यहाँ पर है, F यहाँ पर है। अब चाहे आप H से F की ओर जाओ, चाहे F से H की ओर जाओ। अगर H से F की ओर हमें जाना पड़ेगा तो H से G गए पहले हैं,
पहले H से G जाएंगे, फिर G से F के पास जाएंगे। तो H से G तो चले गए, क्या मिला? बराबर मिला। लेकिन जैसे ही G से F के पास गए, यहाँ गेट क्या है? ये गेट क्या है? क्लोज है। और जब गेट क्लोज होता है तो उसके साथ बराबर लगा हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। जब गेट क्लोज है तो आप G से F के पास जा ही नहीं सकते। भैया आपको बताए थे ना, अगर इस तरह चिन्ह बना है इसका मतलब क्या हुआ? बंद गेट। इधर से आप एंट्री नहीं कर सकते, जबकि इधर से आप एंट्री कर सकते थे। तो H से G के पास चले गए, लेकिन G से जैसे ही आगे बढ़े यहाँ पे गेट क्या है? बंद है। अब ये मत देखिएगा कि यहाँ पे बराबर भी लगा है। जब गेट बंद है तो बराबर काम नहीं करेगा, ठीक है ना। तो G से जैसे ही आगे बढ़ना चाहेंगे, गेट क्या है? क्लोज है, गेट बंद है, तो हम आगे जा ही नहीं सकते। तो यहाँ पे लिया था H बराबर F, तो क्या हो गया? H के बराबर F नहीं है, ठीक है ना। और अगर हम F से H की ओर जाएं, तो F से H की ओर जाएं तो F से जैसे ही आगे बढ़ेंगे, यहाँ क्या है? गेट खुला हुआ है, गेट खुला हुआ है, गेट तो खुला हुआ है, लेकिन कंडीशन वही है, अगर बराबर लगा हो तो हर जगह बराबर मिलना चाहिए। पहला पॉइंट नोट कर लीजिए, अगर निष्कर्ष में कहीं बराबर लिखा है, जैसे H बराबर F या F बराबर H, तो चाहे H से F की ओर जाओ, चाहे F से H की ओर जाओ, यहां तक पहुंचने में हर जगह बराबर मिलना चाहिए। कहीं पर लेस देन ग्रेटर देन काम नहीं करेगा। अगर ग्रेटर देन और लेस देन के साथ बराबर लगा भी है तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो चूंकि H से G के पास चले गए, लेकिन G से जैसे ही आपके पास आना चाहेंगे, गेट बंद है, और बराबर का मतलब बराबर। अगर यहाँ पे चिन्ह ये वाला होता, अगर इसको थोड़ी देर के लिए हटा दें, यहाँ पर ये वाला चिन्ह रख दें, तो H से G आ जाएंगे, G से F चले जाएंगे। अगर F से G जाना F से H जाना चाहें तो F से G चले जाएंगे, G से H चले जाएंगे, तब तो ये निष्कर्ष सही होगा। लेकिन यहाँ पे बराबर था नहीं, यहाँ पे था ये वाला चिन्ह, तो पहला निष्कर्ष क्या हो गया? गलत। तो पहला पॉइंट यही ध्यान रखना है आपको, पहली कंडीशन। बस इसमें 3 ही कंडीशन है। पहली कंडीशन ये हो गई, और दूसरी कंडीशन अभी आगे हम लोग देखते हैं। पहली कंडीशन ये है, अगर कहीं बराबर लगा है, लेस देन ग्रेटर देन उसके साथ नहीं है, तो यहां से यहां तक जाने में हर जगह क्या मिलना चाहिए? बराबर मिलना चाहिए। अगर हर जगह बराबर नहीं मिला तो निष्कर्ष क्या है? गलत है। तो पहला निष्कर्ष हो गया गलत। अब दूसरा निष्कर्ष चेक करते हैं। दूसरा निष्कर्ष यहाँ पे, हमें J से कहां जाना है? G की ओर। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। इस निष्कर्ष को हम इस तरह भी लिख सकते थे, G, और यहाँ क्या करते थे? G करते थे। तो जिधर इसका मुंह खुला रहेगा, गेट ओपन रहेगा, उधर से ही आपको देखना है। अगर यही निष्कर्ष इस प्रकार से लिख दिया जाए तो आपको कहां से चलना है? J से G की ओर चलना है। जिधर माउथ ओपन रहेगा उधर से ही चेक करना है। ये नहीं कि आप G से J की ओर जाओ, G से J की ओर नहीं जाना है। जिधर माउथ ओपन रहेगा उधर से बंद गेट की ओर आएंगे, ठीक है ना। जैसे यहां पर हमें कहां जाना है? J से G की ओर जाना है, J से G की ओर जाना है। और J से G की ओर जाने तक कंडीशन ये है, हर जगह गेट ऐसे होना चाहिए, हर जगह गेट खुला होना चाहिए। अब खुला गेट का मतलब क्या है? हो सकता है ऐसे भी हो जाए, हो सकता है ऐसे भी हो जाए, और हो सकता है ऐसे भी हो जाए। तो यहाँ तीनों कंडीशन में क्या है? यहाँ भी गेट खुला है, यहाँ भी गेट खुला है, यहाँ भी गेट खुला है। गेट ओपन का मतलब ध्यान समझिए, J से G की ओर जाना है और J से G तक पहुंचे में हर जगह गेट खुला होना चाहिए। खुला गेट कैसे होगा? या तो ऐसे होगा, या तो ग्रेटर देन और इक्वल होगा। यहाँ भी गेट क्या है? ओपन है। और यहाँ भी जब बराबर हो तो यहाँ भी गेट क्या है? ओपन है। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन है, क्या? J से G तक पहुंचने में कम से कम एक जगह सिर्फ यही चिन्ह मिलना चाहिए। J से G तक चले जाइए, हर जगह ये सब कंडीशन कार्य करेगी, लेकिन J से G तक पहुंचने में कम से कम एक जगह सिर्फ ये वाला चिन्ह मिले। कम से कम एक जगह, 2-3 जगह मिल जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम एक जगह ये मिलना चाहिए। अब कथन भी चेक करते हैं। J से G की ओर जाना है, J कहाँ है? यहाँ पर है। G कहाँ है? यहाँ पर है। तो पहले J से कहाँ जाएंगे? J से H जाएंगे। यहाँ पे गेट ओपन था ना, यहाँ देखिए क्या है? गेट ओपन है, गेट खुला हुआ है। H पहुंच गए। अब H से किसके पास जाएंगे? G के पास जाएंगे। यहाँ गेट क्या है? बराबर का मतलब था गेट खुला हुआ। यहाँ भी गेट क्या है? ओपन है, खुला हुआ है। और
यहाँ तक हम पहुंच गए, निष्कर्ष क्या हो गया, सही हो गया। क्यों? क्योंकि आपको बताए थे यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में हर जगह गेट क्या है, गेट ओपन है। कंडीशन क्या थी, कम से कम J से G तक पहुंचने के लिए कम से कम एक जगह सिर्फ यही चिन्ह मिलना चाहिए था, और एक जगह ये मिल गया। अगर यहाँ पर ये चिन्ह हम लगा दें, ग्रेटर देन के साथ इक्वल लगा दें, बराबर लगा दें, तो J से H चले तो जाएंगे हम लोग, गेट ओपन है भाई, J से H चले गए और H से G भी चले गए, गेट ओपन है। लेकिन कंडीशन एक फॉलो नहीं किया कि J से G तक पहुंचने में कम से कम एक जगह ये सिर्फ यही चिन्ह ऐसे ही मिलना चाहिए। तो यहाँ पर मिल नहीं रहा है, तो निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ये चिन्ह था नहीं, तो J से G तक पहुंचने में कम से कम एक जगह ये वाला चिन्ह मिल गया, इसलिए निष्कर्ष दूसरा क्या हो गया, सही हो गया। अब इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। अब जैसे इसमें देखेंगे तो J से कहाँ जाना है, G जाना है, J से G जाना है, J से H जाएंगे, H से G चले जाएंगे, क्या हो जाएगा, सही। तो यहाँ पर दोनों निष्कर्षों में कौन सा निष्कर्ष सत्य हो गया, हुआ दूसरा हुआ। तो यहाँ पे आंसर क्या दे देंगे, ऑप्शन बी, यदि केवल निष्कर्ष सेकंड सत्य है। दो कंडीशन सीखे आप, एक H से F, या इसको ऐसे समझ लेते हैं, अगर दिया हो A = B और A > B, तो यहाँ पर ये पहली कंडीशन है, A से B जाओ, चाहे B से A जाओ, और A से B तक जाने में हर जगह क्या मिलना चाहिए, बराबर मिलना चाहिए, ठीक है ना। हर जगह क्या मिलना चाहिए, बराबर मिलना चाहिए, तभी ये निष्कर्ष सत्य होगा। दूसरी कंडीशन क्या है, यहाँ पर लिखा A > B, A B से बड़ा है, तो A से B बड़ा है, मतलब A से आपको कहाँ जाना है, B जाना है। जिधर गेट ओपन होगा उधर से ही चेक करना, A से B जाना है, तो A से B जाने के लिए क्या हो सकता है कंडीशन, इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है, और इस तरह भी हो सकता है। भाई हमें पहले एंट्री करनी है ना, इस तरह भी एंट्री, गेट ओपन, इस तरह भी क्या है, गेट ओपन, और इस तरह भी क्या है, गेट ओपन। लेकिन कंडीशन ये है कि A से B तक पहुंचिए, हर जगह गेट खुला होना चाहिए, लेकिन कम से कम एक जगह सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन का चिन्ह मिलना चाहिए। अब 2-3 जगह मिल जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम एक जगह ये चिन्ह मिलना चाहिए। लेकिन फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, कथन क्या है, A = B, greater than or equal C, less than or equal D, greater than G, less than E, less than F। अब यहाँ पर दो निष्कर्ष दिए गए हैं। पहले निष्कर्ष क्या है, B > F, अर्थात B F से बड़ा है, और आपको कंडीशन अभी बताए थे कि आपको B से कहाँ जाना है, B से F जाना है। जिधर गेट ओपन होगा, जिधर मुंह खुला रहेगा, उधर से ही आपको चेक करना है। ये नहीं कि आप F से B देखो, आपको B से F जाना है। और कंडीशन क्या है, B से F तक जाने के लिए हर जगह गेट ओपन होना चाहिए, हर जगह गेट ओपन होना चाहिए, लेकिन कम से कम एक जगह सिर्फ यही ग्रेटर देन वाला चिन्ह मिलना चाहिए। अब गेट ओपन कैसे होगा, देखिए क्या है, B > F, तो इसके लिए कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है, हो सकता है ऐसे मिल जाए B > F, या हो सकता है ऐसे मिल जाए B > F, हो सकता है B = F मिल जाए। तो यहाँ भी देखिए गेट क्या है, ओपन है, यहाँ भी गेट क्या है, ओपन, भले ही बराबर साथ में लगा है, लेकिन गेट क्या है, ओपन है, और यहाँ भी जब बराबर लगा हो तब भी गेट क्या है, ओपन है। तो 3 कंडीशन मिलनी चाहिए, तभी क्या होगा, गेट ओपन होगा। लेकिन कंडीशन ये है कि कम से कम एक जगह B से F तक जाने में एक जगह सिर्फ यही ग्रेटर देन का चिन्ह मिलना चाहिए। चेक करते हैं, B से F जाना है, B यहाँ पर है और F यहाँ पर है। चलिए B से C चले गए हैं, गेट क्या है, ओपन है। अब देखिए जैसे ही C के आगे बढ़ेंगे, गेट क्या है, यहाँ पर बंद है, क्लोज है। अब भले ही बराबर साथ में लगा है, लेकिन जब गेट बंद तो बंद, उस बराबर काम नहीं करेगा। जब भाई यहाँ पर गेट क्लोज हो गया तो हम लोग इसके अंदर एंट्री कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जब हम B से C तो चले गए, लेकिन जब C से D के पास ही नहीं जा पा रहे हैं तो F के पास कहाँ पहुंचेंगे। तो तुरंत निष्कर्ष क्या हो गया आपका, गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे गेट क्या हो गया, बंद हो गया, क्लोज हो गया, आगे हम बढ़ नहीं पाएंगे। अब दूसरा निष्कर्ष क्या है, यहाँ पर हमें C की ओर से नहीं चेक करना है, कहाँ से चेक करना है, A से C जाना है।
जिधर मुंह खुला रहेगा, जिधर गेट ओपन रहेगा उधर से ही चेक करना है। ए से सी जाना है और ए से सी तक जाने में हर जगह गेट ओपन होना चाहिए, या तो ऐसे हो, या तो ऐसे हो, या तो ऐसे हो। भाई यहाँ भी ओपन है, यहाँ भी ओपन है और यहाँ भी ओपन है। हर जगह गेट ए से सी तक जाने में हर जगह गेट ओपन होना चाहिए, लेकिन कम से कम एक जगह सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन का चिन्ह मिलना चाहिए। चेक करते हैं, ए से सी जाना है। अब देखिए ए कहां पर है, यहां पर है, सी कहां है, यहां पर है। चलिए ए से पहले बी जाएंगे हम, गेट क्या है, ओपन है, बराबर का मतलब गेट ओपन। भैया आपको प्रारंभ में ही बताए थे अगर ऐसे चिन्ह है, ऐसे चिन्ह है, ऐसे चिन्ह है, इधर से गेट ओपन है, इधर से गेट ओपन है और यहाँ पर दोनों तरफ से गेट ओपन है। इधर से क्या है, क्लोज, इधर से क्या है, ये क्लोज है, और इधर से क्या है, क्लोज है। तो ए से सी जाना था, तो पहले ए से बी चले गए, गेट क्या है, ओपन है। अब देखिए बी से सी भी चले जाएंगे, गेट क्या है, ओपन है, लेकिन एक कंडीशन बताए थे कि ए से सी तक पहुंचने में कम से कम एक जगह सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन का चिन्ह मिलना चाहिए, लेकिन मिला नहीं, इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया। अगर यहीं पर हम बराबर हटा दें, अगर इक्वल बराबर हटा दें तो ए से बी चले गए, गेट ओपन, बी से सी चले गए, गेट ओपन, और कम से कम एक जगह ये चिन्ह मिलना चाहिए था, मिल गया। लेकिन इसमें ऐसा नहीं था क्योंकि यहाँ पे लगा था बराबर, इसलिए दोनों निष्कर्ष क्या हो गए, गलत हो गए। तो आंसर क्या हो गया, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट सत्य है और ना ही सेकंड सत्य है। लिखिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर कथन क्या दिया है, एक कथन दिया है, उसके बाद दो निष्कर्ष दिए हैं। तो पहला निष्कर्ष क्या है, किधर चेक करेंगे, इधर से हम लोग चेक नहीं करेंगे, किधर से चेक करेंगे, इधर माउथ ओपन होगा, क्योंकि माउथ इधर से ओपन है तो ए से जेड जाना है, ए से जेड जाना है। तो ए यहाँ पर है और जेड यहाँ पर, ए से जेड जाना है, हर जगह गेट क्या होना चाहिए, ऐसे खुला होना चाहिए और कम से कम एक जगह ग्रेटर देन मिलना चाहिए। तो चलते हैं, अब देखिए ए यहाँ पर, जेड यहाँ पर, जैसे ही ए से आगे बढ़ेंगे गेट क्या है, बंद, गेट ही क्या है, बंद। और जब गेट क्लोज हो, इधर से भाई चलो गेट क्या है, इधर से गेट क्या है, क्लोज है। जब गेट क्लोज तो आगे जाने की जरूरत नहीं, निष्कर्ष क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है ना। दूसरा क्या है, दूसरा हमें एफ से जी जाना है, एफ से जी जाना है, और गेट हर जगह क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, लेकिन कंडीशन वही है, एफ से जी तक पहुंचने में कम से कम एक जगह ये वाला चिन्ह मिल जाना चाहिए। तो एफ कहाँ है, एफ यहाँ है, और जी कहाँ है, यहाँ पर है। चेक करते हैं, एफ से जी जाना है, तो एफ से पहले ए चले जाएंगे, गेट क्या है, खुला है, गेट भाई क्या है, खुला है। ए से बी चले गए, गेट क्या है, खुला है, ठीक है ना। और बी से जी भी चले गए, गेट क्या है, खुला है। देख लीजिए एफ से जी जाना था, तो भाई एफ से पहले ए जाओगे, ए से बी जाओगे, तब तो जी के पास पहुंच पाओगे। तो एफ से ए चले गए, गेट क्या है, खुला है, ए से बी चले गए, गेट क्या है, खुला है, बी से जी चले गए, गेट क्या है, खुला है। लेकिन एक कंडीशन फॉलो नहीं हुई, फॉलो क्या नहीं हुई कि एफ से जी तक पहुंचने में, एफ से जी तक पहुंचने में कम से कम एक जगह सिर्फ और सिर्फ ये वाला चिन्ह मिलना चाहिए था, एक जगह, कम से कम एक जगह, दो तीन जगह मिल जाए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। वो मिला नहीं, इसलिए क्या हो गया, ये गलत। अब ये सही कब होता, जैसे इसको बराबर यहाँ पर हटा दें, अगर इसको इक्वल को हटा दें तो एफ से ए चले जाएंगे, ए से बी चले जाएंगे, बी से जी चले जाएंगे, हर जगह गेट ओपन है और कम से कम ये चिन्ह एक जगह मिलना चाहिए था, मिल गया, सही हो जाता ये बराबर यहाँ लगा था। अगर इसको हटा के इस तरह हम कर दें तब भी सही हो जाता, एफ से ए चले जाएंगे, ए से बी चले जाएंगे, बी से जी चले जाएंगे, एक जगह मिलना चाहिए था, मिल गया, ठीक है ना। एक जगह मिलना चाहिए, कहीं भी मिल जाए वो, क्योंकि मिला नहीं इसलिए दोनों निष्कर्ष क्या हो गए, गलत हो गए। यहाँ पे आंसर क्या हुआ, डी हुआ। ना तो निष्कर्ष पहला सही है और ना ही निष्कर्ष दूसरा सही है। अगला कथन है z बराबर ई ग्रेटर देन आर इक्वल आर, ग्रेटर देन जी, लेस देन वाई, लेस देन क्यू, इक्वल एफ। देखिए यहां पे दिया है आर लेस देन एफ, तो हमें चेक किधर से करना है, जिधर से मुंह खुला हो, एफ से हमें आर जाना है। इस बात को ध्यान रखिएगा, जो जिस तरीके से हम बता रहे हैं आपको जिधर माउथ ओपन होगा उधर से ही चेक करना है। तो एफ से कहाँ जाना है, आर जाना है। कंडीशन क्या बताए हैं, एफ से आर तक जाने के लिए हर जगह गेट ओपन होना चाहिए,
और गेट कैसे ओपन होगा, गेट कैसे ओपन होगा, या तो ऐसे रहेगा तब भी ओपन है, ऐसे रहेगा तब भी ओपन है, और ऐसे रहेगा तब भी ओपन है, ठीक है ना। ओपन होने की 3 कंडीशन है। तो जब से आ जाना है हर जगह गेट ओपन होना चाहिए, लेकिन कम से कम एक जगह, कम से कम एक जगह सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन का चिन्ह मिलना चाहिए। 2-3 जगह मिल जाए, हर जगह मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं, तभी सही हो जाएगा, लेकिन कम से कम एक जगह मिलना चाहिए। तो एफ से कहां जाना है, आर जाना है। एफ यहां पर है और आर यहां पर है, एफ यहां पर है और आर यहां पर है। चलिए चलते हैं, एफ से क्यू चले गए, गेट ओपन है, लेकिन क्यू से जैसे ही वाई के पास जाएंगे गेट क्या है, बंद है, गेट यहीं पर क्या है, बंद है। तो आगे जा पाओगे, जा ही नहीं पाओगे भाई। एफ से आर तक आने के लिए पहले एफ से क्यू आओगे, फिर वाई आओगे, फिर जी आओगे, तब तो आर के पास पहुंच पाओगे। लेकिन एफ से क्यू तो चले गए, लेकिन जैसे ही आगे बढ़े गेट क्या है, यहाँ पर बंद है, बंद है तो आगे जा ही नहीं सकते। तो निष्कर्ष क्या हो गया, ये गलत हो गया। दूसरा, अब ये दूसरा निष्कर्ष ध्यान दीजिएगा। तीसरी कंडीशन देखो, एक कंडीशन आपको ये वाली बताई है कि ए बराबर बी रहे, दूसरी कंडीशन बताए हैं ए ग्रेटर देन बी रहे, और तीसरी कंडीशन ये हो गई ए ग्रेटर देन आर इक्वल बी। बस ये 3 कंडीशन है। 3 कंडीशन अगर आपको पता हो गई तो आपका यहां से प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। विद इन 5 सेकंड या 10 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा, बस देख कर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या बताए थे, ए बराबर बी, ए से बी तक जाने में हर जगह बराबर मिलना चाहिए, इसके साथ ग्रेटर देन और लेस देन काम नहीं करेगा। बराबर मतलब सिर्फ यही चिन्ह बराबर मिलना चाहिए। दूसरी कंडीशन, ए ग्रेटर देन बी, मतलब ए से बी तक जाने में हर जगह गेट खुला होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, लेकिन ए से बी तक पहुंचने में कम से कम एक जगह सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन का चिन्ह मिलना चाहिए। 2 कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन ये आ गई कि ए से बी तक जाने में हर जगह गेट क्या होना चाहिए, हर जगह गेट खुला होना चाहिए, हर जगह गेट खुला होना चाहिए और बराबर हटना नहीं चाहिए। यहां पर क्या होगा, गेट खुला होना चाहिए और बराबर हटना नहीं चाहिए, हटना नहीं चाहिए। अब गेट कैसे खुला होगा भाई, या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा, 2 ही कंडीशन हो सकती है। अगर ऐसे हुआ इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बराबर क्या हुआ, हट गया, ठीक है ना। ए से बी तक जाने में हर जगह गेट खुला होना चाहिए, ए से बी तक जाने में हर जगह गेट खुला होना चाहिए, बराबर हटना नहीं चाहिए। अगर ऐसे रहेगा तब भी गेट खुला है, बराबर नहीं हटा, और इस तरह रहेगा तब भी गेट खुला हुआ है, बराबर नहीं हटा, ठीक है ना। तो चेक करते हैं, आर से कहां जाना है, आर से जाना है जेड, और आर से जेड तक जाने में हर जगह गेट खुला होना चाहिए और बराबर हटना नहीं चाहिए। अगर बराबर हट गया तो निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चेक करते हैं, अब आर कहां है, आर यहां पर है और जेड कहां है, यहां पर है। तो आर से जेड के पास आने के लिए आपको पहले आर से ई आएंगे, तब तो ई से जेड के पास जा पाओगे। जैसे ही आर से आगे बढ़े, यहाँ गेट क्या है, बंद। जब गेट बंद है तो उसके साथ बराबर लगा भी है तो उसका कोई मतलब नहीं है। गेट बंद तो बंद, आप एंट्री ही नहीं कर सकते तो बराबर का कोई मतलब नहीं है। तो निष्कर्ष क्या हो गया, यहाँ पर गलत हो गया, ठीक है ना। ये निष्कर्ष कब सही होता, अगर यहाँ पर हम ऐसे चिन्ह लगा दें, इस प्रकार चिन्ह लगा दें तो क्या होगा, ये सही हो जाएगा। जैसे आर से जेड जाना था, हर जगह गेट खुला होना चाहिए, बराबर हटना नहीं चाहिए। तो आर से ई चले आए, गेट खुला हुआ है, बराबर नहीं हटा। ई से जेड चले आए, गेट खुला हुआ है, बराबर नहीं हटा, तब तो ये सही हो जाता। लेकिन यहाँ पर चिन्ह ऐसे था तो यहाँ पर गेट क्या हो गया है, बंद हो गया। भले ही बराबर लगा हो साथ में, उसका कोई मतलब नहीं, जब गेट बंद तो बंद। तो यही 3 कंडीशन है आपकी, पहली, दूसरी और तीसरी। यही 3 कंडीशन आपको माइंड में रखनी है। इसको चाहो तो आप नोट करके लिख लो कि ए बराबर बी हो तो ए से बी तक जाने में हर जगह सिर्फ और सिर्फ बराबर मिलना चाहिए, इसके साथ ग्रेटर देन लेस देन कार्य नहीं करेगा। बराबर मतलब तो बराबर, तभी सही होगा। ए ग्रेटर देन बी, तो ए से बी तक जाने में हर जगह गेट ओपन होना चाहिए। गेट ओपन कैसे होगा, या तो ऐसे रहेगा या तो ऐसे रहेगा या तो ऐसे रहेगा, तभी ये गेट क्या माना जाएगा, ओपन माना जाएगा,
ठीक है ना। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन है कि ए से बी तक पहुंचने में आपको कम से कम सिर्फ और सिर्फ ये वाला चीज एक जगह मिल जाए, एक जगह मिल जाए तो निष्कर्ष क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दो चार जगह मिल जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम एक जगह मिलना चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है, a ग्रेटर देन आर इक्वल बी, तो a से b तक जाने में हर जगह गेट खुला होना चाहिए, बराबर हटना नहीं चाहिए। बराबर हट गया तो निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बस यही तीन कंडीशन है। अगर ये तीन कंडीशन आपको आ गई तो ये चैप्टर आपके लिए बच्चों का खेल है। अभी तक जो चार क्वेश्चन आपको बताए हैं, ये चारों क्वेश्चन एसएससी सीजन में पूछे गए हैं। चारों क्वेश्चन किसमें पूछे गए हैं, एसएससी सीजन में पूछे गए हैं। अब आगे हम लोग, अभी तो हम लोग क्या पढ़े, एक कथन पर आधारित प्रश्न पढ़े। अब एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं दो कथन या तीन कथन पर आधारित प्रश्न। अगला कथन है आपका और उसमें चार निष्कर्ष दिए गए हैं, देखते हैं। पहला निष्कर्ष क्या है, a ग्रेटर देन c, मतलब आपको a से c जाना है, a से c जाना है और हर जगह गेट क्या होना चाहिए, खुला होना चाहिए। हर जगह गेट क्या होना चाहिए, खुला होना चाहिए। कंडीशन क्या है, a से c तक पहुंचने में कम से कम एक जगह सिर्फ और सिर्फ ये वाला चिन्ह, ग्रेटर देन वाला चिन्ह मिलना चाहिए। तो a यहां पर है, c यहां पर है। देखिए a से b चले जाएंगे, गेट क्या है, खुला हुआ है। b से c चले जाएंगे, गेट क्या है, खुला हुआ है। यहाँ पे गेट क्या है, खुला हुआ है ना। कंडीशन क्या थी, कम से कम एक जगह मिलना चाहिए, ये एक जगह क्या हुआ, मिल गया। तो निष्कर्ष क्या हो गया, सही हो गया। निष्कर्ष क्या हो गया, सही हो गया। दूसरा चेक करते हैं। यहाँ पर a से c जाना है, a से c जाना है और यहाँ पे क्या लगा है, ग्रेटर देन और इक्वल। a या तो c से बड़ा है या बराबर है। तो इस कंडीशन में क्या बताए थे कि a से c तक जाने में हर जगह गेट खुला होना चाहिए और बराबर हटना नहीं चाहिए। ठीक है ना। अगर बराबर हट गया तो निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। a से c, तो a यहाँ है, b यहाँ है, c यहाँ है, तो पहले a से b आओगे, फिर b से c जाओगे। लेकिन जैसे ही a से b आए, गेट तो खुला हुआ है लेकिन बराबर इसके साथ नहीं लगा, बराबर क्या होगा, हट गया। तो निष्कर्ष क्या हो गया, गलत हो गया। क्योंकि भाई a से b जैसे ही गए आप, यहाँ पे बराबर क्या हो, हट गया। अगर यहाँ हम बराबर लगा दें ऐसे, तो a से b भी चले जाएंगे, गेट खुला हुआ है, बराबर नहीं हटा। b से c भी चले जाएंगे, गेट खुला है, बराबर नहीं हटा। चाहे ये करो या हो सकता है यहाँ पे आप बराबर भी लगा सकते थे, चाहे यहाँ लगा दो चाहे यहाँ लगा दो, ठीक है ना। तब भी क्या होता, ये सही हो जाता। फिलहाल यहाँ पे गेट खुला तो था लेकिन बराबर नहीं लगा था, इसलिए इसका क्या हो गया, गलत हो गया। अगला a से d जाना है, a से d तक जाने में हर जगह गेट खुला होना चाहिए, लेकिन कंडीशन यही है कि a से d तक पहुंचने में कम से कम एक जगह ये चिन्ह मिल जाएगा। सॉरी, तो देखते हैं a से b जाएंगे, पहले b से c जाएंगे, फिर c से d जाएंगे। चलिए a से d जाना है, a से b चले गए, गेट खुला हुआ है। b से c चले गए, गेट खुला हुआ है। लेकिन जैसे ही c से d आगे की ओर बढ़े, गेट क्या है, यहाँ पे क्लोज है, गेट क्या है, बंद है। जब गेट बंद है तो c से d के पास जा ही नहीं पाओगे। निष्कर्ष क्या है, गलत है। अब यहाँ पर कहां से देखना है आपको, f से c देखना, इस बात को ध्यान रखिएगा। जिधर गेट ओपन होगा, जिधर इसका माउथ ओपन होगा, उधर से ही चेक करना है। f से c जाना है, तो f यहाँ पर है और c यहाँ पर है, तो f से c आना है। कंडीशन वही है, f से c तक आने में हर जगह गेट खुला होना चाहिए, लेकिन कम से कम एक जगह ये ग्रेटर देन वाला चिन्ह मिलना चाहिए। तो f से e चले आए, गेट खुला हुआ है। e से d चले आए, गेट खुला हुआ है। और d से c चले आए, गेट क्या है, खुला हुआ है। कम से कम एक जगह मिलना चाहिए था, यहाँ भी मिल गया और यहाँ भी मिल गया। इस निष्कर्ष क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ पर पहला और चौथा निष्कर्ष सत्य है, जबकि दूसरा और तीसरा निष्कर्ष क्या है, गलत है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग दो कथन या तीन कथन पर आधारित प्रश्न को देख लेते हैं। बस भाई तीन ही कंडीशन है, या तो कंडीशन ये वाली होगी, या तो कंडीशन ये वाली होगी, या तो कंडीशन ये वाली होगी। तीनों बातें दिमाग में रख लीजिए। बराबर है तो हर जगह बराबर मिलना चाहिए, अगर ग्रेटर देन है तो हर जगह गेट खुला होना चाहिए, लेकिन कम से कम एक जगह ये वाला चिन्ह मिल जाना चाहिए। और अगर कहीं ग्रेटर देन और इक्वल है तो हर जगह गेट ओपन होना चाहिए, लेकिन बराबर हटना नहीं चाहिए। यहाँ पे गेट ओपन का मतलब या तो ऐसे हो सकता है, या तो ऐसे हो सकता है, या तो ऐसे हो सकता है। हर जगह गेट क्या है, ओपन है।
लेकिन कंडीशन यही है कि कम से कम एक जगह ये मिल जाए ए से बी तक पहुंचने में। अब यहाँ पर गेट कैसे ओपन होगा, या तो ऐसे ओपन होगा या तो ऐसे ओपन होगा। यहाँ भी इधर से गेट ओपन है, यहाँ भी गेट ओपन है। बस कंडीशन यही है कि अगर ग्रेटर देन के साथ इक्वल लगा तो इक्वल हटना नहीं चाहिए। इक्वल हट गया तो निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। यहाँ पर देखिए दो कथन दिए गए हैं, एक कथन यहाँ पर देकर कॉमा लगा दिया है, फिर ये दूसरा कथन हो गया, ठीक है ना। ये कथन क्या है, ये प्रश्न क्या है, दो कथन पर आधारित है, उसके बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। तो पहला कथन निष्कर्ष देखते हैं। यहाँ पे क्या है, पी ग्रेटर देन आर इक्वल टी, पी या तो टी से बड़ा है या क्या है, बराबर है। मतलब हमें पी से टी जाना है और पी से टी तक जाने में हर जगह गेट खुला होना चाहिए, बराबर हटना नहीं चाहिए। गेट खुले का मतलब कैसे है, या तो ऐसे चिन्ह लगा हो या तो बराबर लगा हो। भाई पी से टी तक जाने में या तो ये ऐसे मिलेगा या तो ये ऐसे मिलेगा, तभी क्या होगा, ये सही माना जाएगा। देखते हैं, P यहाँ पर है और T यहाँ पर है। P पहले वाले कथन में है जबकि T कहाँ है, दूसरे वाले कथन में है, ठीक है ना। तो हमें रास्ता ढूंढना पड़ेगा, माध्यम ढूंढना पड़ेगा कि हम P से कहाँ जाएं जिससे हम T के पास पहुंच जाएं। तो माध्यम क्या है, पहले आप P से R चले जाइए। P से कहाँ जाएंगे, R जाएंगे। और P से जैसे ही R पहुंचेंगे तो R से कहाँ पहुंच जाएंगे, T पहुंच जाएंगे। भाई आपको P से T पहुंचना है तो P यहां देख लीजिए और T के पास देखिए कौन है, T के पास R है, U है, A है। तो हम P से किसके पास पहले जाएं जिससे कि उसकी सहायता से हम T के पास पहुंच पाए। तो देखिए पहले P से R चले जाएंगे और जैसे ही P से R जाएंगे, R यहां पर दिया है, फिर R से कहां पहुंच जाएंगे, T पहुंच जाएंगे। चलते हैं, बस कंडीशन वही है, हर जगह गेट ओपन होना चाहिए, बराबर हटना नहीं चाहिए, या तो ऐसे हो या तो ऐसे हो। अगर बराबर हटा तो निष्कर्ष क्या हो गया, गलत। चलिए P से R चले गए, गेट क्या है, खुला हुआ है, बराबर लगा हुआ, ठीक है। P से R चले गए, अब कहां जाएंगे, R से T जाएंगे। R से T चले तो गए, गेट तो क्या है, ओपन है, गेट खुला हुआ है। लेकिन दिक्कत क्या हो गई, बराबर हट गया, यहां से बराबर क्या हो गया, हट गया। और जब बराबर हट गया निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत। तो यही पहला निष्कर्ष क्या हो गया आपका, ये पहला निष्कर्ष हो गया गलत, ठीक ना। अगर यहां पर इक्वल लगा होता, बराबर लगा होता साथ में, तो P से R चले जाते, गेट ओपन है, बराबर नहीं हटा। R से T पहुंच गए, गेट ओपन है, बराबर नहीं हटा, तब तो ये सही होता। लेकिन चूंकि यहां से बराबर हट गया था, इसलिए निष्कर्ष क्या हो गया, गलत हो गया। अब दूसरा निष्कर्ष देखते हैं हम लोग। दूसरा क्या है, यहां पर U से S जाना है, U से S जाना है। तो U से S तक जाने के लिए हर जगह गेट क्या होना चाहिए, खुला होना चाहिए। अब गेट खुला कैसे मानेंगे, या तो ऐसे हो या तो ऐसे हो या बराबर लगा हो। तीन कंडीशन है गेट ओपन की, या तो इस प्रकार होगा या तो इस प्रकार होगा या तो इस प्रकार होगा। बस कंडीशन यही है, U से S तक पहुंचने में कम से कम सिर्फ यही वाला चीज एक जगह मिल जाए, दो चार जगह मिल जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। U कहाँ दिया, U यहाँ पे दिया गया है और S यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना। ये U दूसरे वाले कथन में है जबकि S कहाँ है, पहले वाले कथन में। तो कूद के तो आ नहीं पाओगे, कूद के तो आ नहीं सकते ना। तो पहले U के पास देखो, U के पास A है, R है, ठीक है ना। U के पास कौन है, A है और R है। तो आप U से चाहे A चले जाओ चाहे R चले जाओ। तो पहले U से कहां जाओगे आप, A अगर जाओगे, U से A जाओगे तो यहाँ पर A कहीं दिया नहीं है, तो A के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो पहले U से कहां चले जाएंगे, R चले जाएंगे। U से R चले गए, अब देखिए R यहाँ पर है, U से पहले R चले जाओ, फिर R से Q चले जाओ और Q से S चले जाओ, यही रास्ता है, ठीक है ना। तो पहले U से हम लोग R चले गए, गेट क्या है, खुला हुआ है, गेट क्या है, खुला, बराबर लगा है, कोई दिक्कत नहीं है। बस हमें गेट ओपन से मतलब, गेट ओपन है यहाँ पे, ठीक है ना। U से R चले आए, अब R भी पहुंच गए। R से कहां चले गए, Q चले गए, गेट क्या है, ओपन है, कोई दिक्कत नहीं। Q से कहां चले गए, S चले गए, गेट क्या है, ओपन है। कंडीशन यही थी भैया, एक जगह मिलना चाहिए। देखो यहां भी मिल गया और यहां भी मिल गया, मिल गया ना। तो निष्कर्ष क्या हो गया, ये दूसरा निष्कर्ष क्या हो गया, सही हो गया। पहला गलत और दूसरा सही। इस बात को थोड़ा सा समझ लो, जैसे U से R जाना था, पहले U से कहां जाना था, S जाना था। तो पहले U के पास देखो कौन कौन है, U के पास A है और R है। तो अगर आप U से A जाना चाहो तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर A दिया ही नहीं है।
अब U से R चले जाओगे, जैसे U से R गए, R मिल गया, U से R चले जाओ, R से Q चले जाओ और Q से S चले गए हम लोग। निष्कर्ष दूसरा क्या हो गया, सही हो गया। अभी प्रारंभ में थोड़ा प्रॉब्लम होगी आपको, लेकिन जब थोड़ा सा अभ्यास आप कर लेंगे तो ये बच्चों का खेल हो जाएगा। बस देखते ही आप पेन नहीं चलाओगे, बस ऐसे देखोगे और आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा अभ्यास कर लीजिएगा, ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। लिखिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कथन है, यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं, ये हो गया पहला कथन कॉमा, ये हो गया दूसरा कथन, उसके बाद दो निष्कर्ष। यही एक क्वेश्चन और देख लेते हैं दो कथन पर आधारित, इसके बाद हम लोग 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं 3 कथन पर आधारित, उसके बाद ये पहला टाइप क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें ए से ई जाना है, क्या करना है, ए से ई जाना है, और ए से ई तक जाने के लिए हर जगह क्या होना चाहिए, ए से ई जाना है, ए से ई तक जाने में हर जगह गेट खुला होना चाहिए, बराबर हटना नहीं चाहिए, ठीक है ना। अब खुला कैसे रहेगा गेट, या तो ऐसे हो या तो ऐसे हो, तभी खुला माना जाएगा, ये भी ओपन माना जाएगा, ये भी क्या माना जाएगा, ओपन। तो ए से ई जाना है, हर जगह गेट खुला होना चाहिए, बराबर हटना नहीं चाहिए। तो ए यहाँ पर है और ई यहाँ पर है, ए पहले वाले कथन में है, ई कहाँ है, दूसरे वाले कथन में है। तो माध्यम ढूंढिए, ए से कहाँ जाएं जिससे कि ई के पास हम पहुंच पाए। तो ए से सी चले जाओ, ए से कहाँ चले जाओ, ए से सी चले जाओ, सी चले जाओगे तो सी के बाद कहाँ चले जाओगे, ई के पास चले जाओगे। तो ए से सी चले गए हैं, गेट ओपन है, बराबर नहीं हटा, ए से सी चले गए। अब जैसे ही सी से हम ई के पास जाएंगे, गेट तो खुला हुआ है लेकिन बराबर क्या हो गया, हट गया, बराबर हटना नहीं चाहिए था। इसीलिए जो आपका ये पहला निष्कर्ष है ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहला निष्कर्ष क्या हो गया, गलत। भाई पहले ए से सी जाएंगे, ए से सी के पास जाओगे तब तो सी से ई के पास जा पाओगे, ठीक है ना। अगर बी ए से सी चले जाओ, सी से बी चले जाओ, बी से डी चले जाओ तो डी से कहाँ जाओगे, यहाँ तो कहीं डी है ही नहीं। तो ए से जब ई जाना है आपको तो ए से पहले सी चले जाओ, फिर सी से कहाँ चले जाओ, ई चले जाओ। ए से सी चले गए, गेट ओपन है, बराबर नहीं हटा, लेकिन जैसे ही सी से ई के पास गए, गेट तो ओपन है लेकिन बराबर क्या हो गया, हट गया। जो बराबर हट जाएगा निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत। बराबर लगा है तो बराबर हर जगह मिलना चाहिए। अगर यहाँ पर इस तरह होता, जैसे यहाँ पे ये चिन्ह लगा होता, तब भी क्या होता, ये सही हो जाता। भाई ए से सी चले गए, गेट ओपन, बराबर नहीं हटा, सी से ई चले गए, गेट ओपन, बराबर नहीं हटा। बराबर का मतलब बताया था ना, दोनों तरफ से गेट ओपन और बराबर लगा भी है, तो क्या होता, ये सही हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये चिन्ह नहीं था, यहाँ पे कुछ चिन्ह ये लगा था, ग्रेटर देन वाला, सिर्फ ये चिन्ह लगा था, इसलिए क्या होगा, निष्कर्ष गलत हो गया। दूसरा, हमें F से D जाना है, F से D जाना है, F से D तक जाने में हर जगह गेट खुला होना चाहिए, लेकिन कम से कम एक जगह ये ग्रेटर देन वाला चिन्ह मिलना चाहिए। अब गेट ओपन का मतलब कैसे होगा, या तो ऐसे हो, या तो ऐसे हो, या तो ऐसे हो। ये भी गेट ओपन है, ये भी गेट ओपन है, ये भी गेट ओपन है, लेकिन एक जगह ये मिलना चाहिए। तो F यहाँ पर है और D यहाँ पर है, F यहाँ पर है, तो D के पास आपको आना है। तो F रास्ता ढूंढो, आप F से C चले जाओ या F से P चले जाओ। P के पास जाओगे तो यहाँ पर P है नहीं, तो रास्ता क्या है, पहले F से C चले जाओ, गेट क्या है, ओपन है, बराबर लगा है, कोई दिक्कत नहीं, गेट ओपन होना चाहिए। F से C चले गए, गेट ओपन है, ठीक ना। F से C चले गए, अब C से कहाँ चले जाएंगे, C से B चले जाएंगे, और B के बाद कहाँ चले जाएंगे, D के पास चले जाएंगे। तो C से B चले गए और B से कहाँ चले गए, D चले गए। गेट क्या है, ओपन है, कंडीशन थी एक जगह मिलना चाहिए था, एक जगह मिल गया, तो दूसरा निष्कर्ष क्या हो गया, दूसरा निष्कर्ष हो गया सही। प्रश्न में 3 कथन दिए गए हैं, जो कथन दिए गए हैं, ये पहला कथन, ये दूसरा कथन और ये तीसरा कथन। उसके बाद 2 निष्कर्ष। पहले निष्कर्ष से करते हैं, यहाँ पे हमें P से U जाना है, क्या करना है, P से U जाना है, और P से U तक पहुंचने में हर जगह गेट खुला होना चाहिए, लेकिन कम से कम P से U तक पहुंचने में कम से कम एक जगह ये वाला चिन्ह मिलना चाहिए। तो देखिए P यहाँ पर है और U दूसरे वाले निष्कर्ष में भी है और तीसरे वाले भी निष्कर्ष में है। तो P से पहले कहाँ जाएंगे आप, P से जाएंगे Q, P से कहाँ जाएंगे, Q जाएंगे, और Q से कहाँ चले जाएंगे, U पर चले जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर V से U जाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि P से आप V के पास जा ही नहीं पाओगे। P से Q चले जाओ और Q से
U चले जाओ। माध्यम ढूंढना पड़ता है कि P से हम किसके पास जाएं जिसकी सहायता से हम U के पास पहुंच पाए, क्योंकि P से U जाना था ना, तो P से पहले Q चले जाएंगे, फिर Q से U चले जाएंगे। देखते हैं। लेकिन जैसे ही P से आगे बढ़े हम लोग, गेट क्या है यहाँ पर, गेट है बंद, और जब गेट बंद है तो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, P से Q के पास नहीं जा पाएंगे, तो Q से U के पास कहाँ जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। पहले ही गेट बंद है भाई, जब गेट बंद है तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। निष्कर्ष क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि जब गेट क्लोज तो क्लोज, आगे जाने की जरूरत नहीं है। अगला V से T जाना है। V से T जाने में हर जगह गेट ओपन होना चाहिए, लेकिन कम से कम एक जगह ये वाला चिन्ह मिलना चाहिए। ढूंढते हैं। V यहाँ पर है, V यहाँ पर है और T यहाँ पर है। तो भाई पहले तो V से हमें U के पास जाना पड़ेगा। V से कहाँ जाओगे, पहले U के पास जाओगे, फिर U से कहाँ जाओगे, Q के पास जाओगे, फिर Q से कहाँ जाओगे, S के पास जाओगे, उसके बाद किसके पास जा पाओगे, T के पास जा पाओगे। भाई V से T जाना था ना, तो V से पहले U के पास जाओगे तब तो आगे जा पाओगे, कूद के तो जा नहीं पाओगे। V से U चलेंगे, U चले गए, अब T यहाँ पर कहीं U है नहीं, तो V से U चले गए, फिर U यहाँ पर, U से कहाँ चले जाएं, Q चले जाएं, U से कहाँ चले जाएं, Q के पास चले जाएं, फिर Q से किसके पास जाएंगे, S के पास जाएंगे, उसके बाद S से कहाँ जाएंगे, T जाएंगे। ठीक है, तो V से U चले गए, गेट ओपन है, कोई दिक्कत नहीं। U से Q चले गए, गेट ओपन है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब जैसे ही Q से S के पास जाएंगे, गेट क्या है, बंद, गेट क्या हो गया, क्लोज हो गया, तो आगे ना S के पास जा पाओगे ना T के पास जा पाओगे। अगर यहीं पर गेट क्लोज ना होता, ओपन होता, निष्कर्ष क्या होता, ये सही हो जाता। लेकिन चूंकि यहाँ पर गेट क्लोज हो गया है, इसलिए निष्कर्ष क्या हो गया, ये गलत हो गया। अगला है, यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं और 2 निष्कर्ष हैं। पहला क्या है, पहला हमें जाना है कहाँ, हमें जाना है R से A के पास। तो R से A के पास पहुंचने में हर जगह गेट क्या होना चाहिए, खुला होना चाहिए। हर जगह गेट क्या होना चाहिए, खुला होना चाहिए। और R से A तक पहुंचने में कम से कम एक जगह ये वाला चिन्ह, ग्रेटर देन वाला चिन्ह मिलना चाहिए। ढूंढते हैं भाई, R कहाँ है, R यहाँ पर है और A कहाँ है, यहाँ पर है। R तीसरे वाले कथन में है, A पहले वाले कथन में है। तो भाई क्या करोगे, R से किसी के पास जाओगे, माध्यम ढूंढोगे और उस माध्यम की सहायता से आप A के पास पहुंचोगे। R से A जाना है। देखिए A के पास कौन है, B है और M है, B है और M है। ठीक, तो क्या करोगे, पहले आप R से कहां जाओगे, N जाओगे। R से कहां जाओगे, N जाओगे, R से N जाओगे। ठीक, R से N पहुंच के गेट ओपन है। उसके बाद N से कहां जाओगे, N से P के पास जाओगे, N से कहां जाओगे, P के पास जाओगे, P से B के पास जाओगे, तब जाकर आप B से A के पास पहुंच पाओगे। अभी थोड़ा पहली बार पढ़ेंगे जब आप, तो आपको प्रॉब्लम होगी कैसे चले जा रहे हैं। जब थोड़ा सा अभ्यास हो जाएगा तो आप भी तेजी से बस देखते ही पहुंच जाओगे, इससे इसके पास पहुंच जाओगे। थोड़ा सा अभ्यास कीजिएगा, अपने आप पहुंचने लगेंगे आप। देखिए भाई, हमें R से A जाना था ना, तो R यहाँ पर है और A यहाँ पर है। अब R के पास है कौन, R के पास N है और Q है। अब देखिए आगे आप N और Q की सहायता से A के पास पहुंच पाते हो कि नहीं। तो अगर R से N चले जाओ, यहाँ पर कहीं Q तो है नहीं आगे, ना यहाँ पर कहीं Q है ना यहाँ पर कहीं Q है, तो Q के पास जाने कोई मतलब नहीं है। N से कहाँ चले जाओ, R से कहाँ चले जाओ, R से N चले जाओ, फिर N यहाँ पर है, N से कहाँ जाना पड़ेगा, P के पास जाना पड़ेगा। अब देखिए A के पास P तो है नहीं, तो N से P जाओगे और P से कहाँ जाओगे, B के पास जाओगे। जब B के पास पहुंच जाओगे तो देखिए B से आप कहाँ पहुंच जाओगे, A के पास पहुंच जाओगे। ठीक है ना, तो पहले कहाँ गए, R से N गए, गेट ओपन है, कोई दिक्कत नहीं। N से P चले गए, गेट ओपन है, कोई दिक्कत नहीं। P से कहाँ चले गए, B के पास चले गए, गेट ओपन है, देखिए गेट ओपन है, कोई दिक्कत नहीं। और फिर B से कहाँ चले गए हम, A के पास चले गए, गेट क्या है, ओपन है। कंडीशन यही थी, कम से कम एक जगह ये वाला चिन्ह मिलना चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा, जब हम लोग P से B गए थे तो यहाँ पर एक जगह ये ग्रेटर देन वाला चिन्ह मिल गया। तो पहला निष्कर्ष क्या है, सही है। ठीक है ना, पहला निष्कर्ष क्या है, सही है। दूसरा, Q ग्रेटर देन R इक्वल M, मतलब Q या तो M से बड़ा है या क्या है, बराबर है। तो Q से M जाना है।
Q से कहाँ जाना है, N जाना है। तो Q कहाँ पर है, Q यहाँ पर है और M यहाँ पर है। तो Q से पहले कहाँ जाओगे, Q से पहले जाओगे N के पास, Q से कहाँ जाओगे, N के पास, N से P के पास, P से B के पास, तब आप B से M के पास जा पाओगे। और कंडीशन यही है, हर जगह गेट ओपन होना चाहिए, बराबर हटना नहीं चाहिए। तो वैसे गलत है, देखिए गलत निष्कर्ष कैसे, देखिए Q से पहले N के पास जाओगे आप, भाई पहले Q से N के पास जाओगे तब तो N से P के पास जा पाओगे, P से B जाओगे तब B से कहाँ जाओगे, M के पास जाओगे। लेकिन यहाँ जैसे ही Q से N के पास हम गए, बराबर क्या हो गया है, हट गया है। तो निष्कर्ष क्या हो गया, गलत हो गया, आगे जाने की हमें जरूरत ही नहीं है। भाई अगर बराबर हट गया तो निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी आपको 2 या 3 निष्कर्ष में, अभ्यास करिएगा किताब से तो ये भी आपको आ जाएगा। तो आज आपका टाइप फर्स्ट साधारण असमानता सिंपल इनइक्वालिटी कंप्लीट हो गया है। अब आपको इस पर अभ्यास करने की जरूरत है, आपके पास जो भी बुक्स हों उनसे इसका अभ्यास कीजिएगा। अगर ये आपको आ गया, ठीक है ना, अगर ये आपको आने लगा तो अब भी जो भी टाइप सेकेंड, टाइप थर्ड और टाइप 4 है वो बहुत तेजी से आपको आसानी से आ जाएगा, क्योंकि यही रूल आने वाले नियम में भी लगेंगे। और अगर ये नहीं आया आपको तो आगे क्या होगी, आपको प्रॉब्लम होगी। बस 3 ही कंडीशन बताएं, पहली कंडीशन ये ऐसे रहेगी, दूसरी कंडीशन ऐसे रहेगी, तीसरी कंडीशन ऐसे रहेगी। यही 3 कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। अगर बराबर लगा हो तो हर जगह क्या मिलना चाहिए, जैसे A से B जाओ चाहे B से A जाओ, हर जगह बराबर मिलना चाहिए। इसके साथ ये वाला काम नहीं करेगा, बराबर मतलब से बराबर। अब A ग्रेटर देन B का मतलब क्या हुआ, A से B जाना है और A से B तक जाने में हर जगह गेट खुला होना चाहिए। गेट कैसे खुला रहेगा, या तो चिन्ह ऐसे रहेगा, या तो चिन्ह ऐसे रहेगा, या तो चिन्ह ऐसे रहेगा। तीनों कंडीशन में क्या है, गेट ओपन है। अगर A से B जाना हो तो यहाँ भी गेट क्या है, ओपन है, यहाँ भी गेट क्या है, ओपन है, यहाँ भी गेट क्या है, ओपन है। बस कंडीशन यही है कि A से B तक पहुंचने में आपको कम से कम एक जगह ये वाला चिन्ह सिर्फ अकेले ग्रेटर देन मिल जाना चाहिए। 2-3 जगह मिल जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कम से कम एक जगह मिलना चाहिए। अब यहाँ पे अगली तीसरी कंडीशन क्या है, A ग्रेटर देन आर इक्वल B, मतलब A या तो B से बड़ा है या क्या है, बराबर है। तो अब A से B तक जाने में गेट ओपन कैसे होगा, या तो ऐसे होगा, देखिए या तो ऐसे ओपन होगा या तो ऐसे ओपन होगा। 2 ही कंडीशन हो सकती है ओपन होने की, ठीक है ना। और कंडीशन क्या है, बराबर हटना नहीं चाहिए, बराबर हटना नहीं चाहिए। अगर बराबर A से B तक पहुंचने में कहीं भी बराबर क्या हुआ, हट गया, निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आज टाइप फर्स्ट हम लोग पढ़ लिए, इसके बाद टाइप सेकेंड, टाइप थर्ड और टाइप 4 अगली आने वाली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग इसका थोड़ा अभ्यास कर लीजिएगा, जिससे अगला टाइप पढ़ाएं तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।